Hello, Neha Shirbate welcomes you in GRASS Chemistry. Today we are going to learn electronic configuration of first 30 elements. तो आज हम देखेंगे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, देन नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स, इनका मैंने एलिमेंट का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, अबाव प्रिंसिपल डायग्राम को लेकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग अबाव प्रिंसिपल डायग्राम उसमें एनर्जी लेवल्स हमें दिखाई दिए हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं। तो वो एनर्जी लेवल्स को अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वेरियस ऑर्बिटल्स में फिल करने। सो फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अब 1s इलेक्ट्रॉन जो है 1s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फील हो चुके हैं, हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फील करना है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील हो चुके हैं। सो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, दैट इज 2s। सो यहाँ पर आएगा 2s1। नेक्स्ट बेरिलियम, फोर्थ नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। अब देखो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, इसलिए हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से आएगा 1s2 2s2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 फील हो चुके हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसका, वो एंटर होगा 2p1। सो यू कैन राइट हियर 1s2 2s2 और 2px1। you can also write here 2px1। नेक्स्ट इज कार्बन, इसका आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। पहले लोअर एनर्जी लेवल 1s2 में आएगा, फिर 2s2, उसके बाद है 2p2। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। वैसे ही हम एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3 2p3। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक 2px1 2py1। here you can also write 2px1 2py1 2pz1। एक तो आप x px py pz में शो कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट 2p3। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आएगा 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें यहाँ पर 4, बिकॉज p इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 6, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इज फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में अगर हमें फिल करना है हाउ मच इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर 2px2 2py2 2pz1। एक तो आप 2p5 लिखो, या फिर 2px2 2py2 या 2pz1। नेक्स्ट 10th नंबर का जो एलिमेंट है दैट इज नियॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6। अगर आप हम देखते हैं यहाँ पर 2p6, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो चुका है। सो नेक्स्ट जो एलिमेंट है सोडियम, उसमें 2p6 के बाद 2p7 नहीं आएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये फुल फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब जाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल में। क्या आएगा 2p के बाद आएगा, सेकेंड शेल में 2 ही ऑर्बिटल रहता है 2s एंड 2p। सो 2p के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज 3s, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 3s ऑर्बिटल in case of sodium. So electronic configuration will be like this: 1s2 2s2
2p6. How much electrons are present here? 6 plus 2 that is 10 electrons. उसके बाद p ऑर्बिटल completely filled है, so next एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा that is 3s. यहाँ पर आएगा 1. इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11. अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाय यूजिंग नोबल गैस एलिमेंट वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट. तो इसका सोडियम के प्रीवियस में, सोडियम के पहले कौन सा नोबल गैस एलिमेंट है? नियॉन. एंड नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6. इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्किप कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच यू कैन राइट हियर ओनली नियॉन, दैट मीन्स इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट 3s1. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. सो नेक्स्ट इज मैग्नीशियम विच कंटेन्स 12 electrons and protons in it. So 1s2 2s2 2p6 and 3s2 आएगा यहाँ पर. अब s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. सो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा. कौन सा रहेगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल फॉर नेक्स्ट एलिमेंट? 3s के बाद आएगा 3p. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1. सो आप 3px1 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन हमें इंक्रीज करते जाना है. तो यहाँ पर फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz0 ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर सीधा आप 3p2 भी लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, या फिर आप लिख सकते हो 3px1 3py1 एंड 3pz1. सो यहाँ पर काउंट कर लेते एक बार. 6 + 2 + 2 that is 10 + 2 12 + 3 15. Okay, correct. Next element is sulfur. So here 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आएगा यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3px2 3py1 3pz1. यानी ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. आप डायरेक्ट लिखो या फिर एक्सिस पर शो कर सकते हो, बट यहाँ पर कैसे रहेगा अरेंजमेंट? p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4. सो आप एक तो डायरेक्ट लिखो 1 2 3 4 3p4, या फिर 3px है ये px py pz. तो x में कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, y में 1 z में 1. तो आप किसी भी तरीके से इसे फॉलो करके लिख सकते हो. नेक्स्ट इज एलिमेंट नंबर 17, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सो दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. सेम यहाँ पर आप डायरेक्ट 3px2 3py2 एंड 3pz1 ऐसा लिख सकते हो. नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गॉन, हैविंग atomic number 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है ये completely filled हो चुका है. That means next electron in potassium will enter in which orbital? 3p के बाद आएगा 4s. Instead of writing 3d, you have to enter the electron first in 4s orbital and then in 3d orbital. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? 3p के बाद तो आता है 3d, बट हम 3d में ना लिखते हुए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहे हैं? 4s में. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अबाउट प्रिंसिपल में हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एनर्जी लेवल्स देखे हैं, जिसमें 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाते हुए लेस एनर्जी लेवल, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल जिसका है 4s का, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा एंड देन इट विल एंटर इन 3d ऑर्बिटल. सो इन केस ऑफ पोटेशियम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3p के बाद आएगा 4s1.
ठीक है। अब देखो यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s से लेके 3p तक, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस एलिमेंट एर्गॉन। इसको नोबल गैस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल, इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड हेंस इट इज स्टेबल इन नेचर। सो इसलिए ऐसे जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। सो पोटेशियम का अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पर इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है 18 इलेक्ट्रॉन्स का वो रहेगा एर्गॉन का, और उसके बाद क्या है 4s1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पोटेशियम का एर्गॉन एंड 4s1। नेक्स्ट जो एलिमेंट है कैल्शियम नंबर 20, इसका भी आप ऐसे लिख सकते हो एर्गॉन 4s2। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज स्कैंडियम विच हैविंग एटॉमिक नंबर 21, उसमें हमें क्या करना है कि अब 4s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि s ऑर्बिटल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन विच ऑर्बिटल? 4s के बाद एनर्जी लेवल किसकी हाई है? 3d की। सो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जाएगा 3d में। सो इसलिए जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिटल में एंटर होता है वो ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में उसे प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। हीलियम का भी s ऑर्बिटल में है, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ तक जो है एलिमेंट्स, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? s ऑर्बिटल। इसलिए ये एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस किया गया है? s ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर बोरॉन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन एज वेल एज नियॉन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? p ऑर्बिटल में। इसलिए ये एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में? p ब्लॉक में। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम में s लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये दोनों s ब्लॉक के एलिमेंट्स रह गए। ये p ऑर्बिटल में जा रहे हैं यहाँ तक के। सो ये सब जो ये एलिमेंट्स अप टू पोटेशियम सॉरी अप टू एर्गॉन, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स रह गए? p ब्लॉक के। और ये अगेन पोटेशियम कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये s ऑर्बिटल में प्लेस रह गए। अब हम देखते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या रहेगा। सो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और ये डी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक के जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो इनमें 2 एलिमेंट्स जो है दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाई दे आर शोइंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम एंड कॉपर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्कैंडियम दैट इज एलिमेंट नंबर 21 और उसका सिंबल है स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब देखो यहाँ पर ये जो स्कैंडियम है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? d ऑर्बिटल में। इसलिए स्कैंडियम को कौन सा एलिमेंट कहा गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट। सबको समझ में आया? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी एंड एफ ब्लॉक। तो ये किसके अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया गया है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिटल में एंटर होता है उस ऑर्बिटल, जैसे डी ऑर्बिटल में है तो इसे डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है।
सो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना लिखने से अच्छा, स्कैंडियम का प्रीवियस नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है? एर्गॉन। तो एर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आता है 1 2 3 4 प्लस 6 दैट इज 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18, यानी इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है? एर्गॉन का है। फिर उसके बाद आएगा 4s2 एंड 3d1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3d1 एंड 4s2, बट बेटर वे आप अगर ऐसा लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये रहेगा डी ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब डी ऑर्बिटल एक बार शॉर्ट आपको रिवाइज कर देती हूँ। डी ऑर्बिटल जो है ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही बाकी के। स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम दैट इज 22। इसका कैसे लिखोगे? अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप दोनों वे से लिख सकते हो, तीनों वे से इनफैक्ट, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। सो एर्गॉन के बाद आएगा 4s2 एंड 3d क्या आएगा 2। अब उसके बाद वैनेडियम 23। एर्गॉन एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाते जाना है। डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी है 10 की, सो 10 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल कर सकते हो। सो एर्गॉन 4s2 3d3। नेक्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम में इसका एटॉमिक नंबर 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था 3d4, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक्सपेक्टेड था, बट इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4s1 3d5। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दैट इज ये इतना जो है ये रॉन्ग है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट 4s1 3d5। क्यों? टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उसके बाद है मैंगनीज 25। इसका है एर्गॉन 4s2 3d5 ही आएगा। यहाँ पर 4s1 3d5 है, यहाँ पर 4s2 3d5 है। यह डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है Fe दैट इज आयरन 26। एर्गॉन 4s2 3d6। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है, 3d6 है, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन सिंगली प्रेजेंट है। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 6 यहाँ पर आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लिखते वक्त dxy2, बाकी dyz1 dz1 dxz1। ठीक है, अब नेक्स्ट है 27 दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का आएगा एर्गॉन 4s2 3d7। नेक्स्ट निकल दैट इज 27 एटॉमिक नंबर, एर्गॉन 4s2 3d8। ठीक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉपर का। अब कॉपर का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था इसके पहले। क्या था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर जो है वो शो करता है। सो Cu इसका एर्गॉन 4s2 3d8 है, तो 3d9 चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका, बट ये रॉन्ग है। इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एर्गॉन 4s1 3d10। 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट किया है, जैसा यहाँ पर 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट किया था। सो ये क्यों शो कर रहे हैं? टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टेबिलिटी रूल पढ़ाया था कि यहाँ पर देखो अभी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, यहाँ पर हाफ फिल्ड हो जाता है, 3d5 हाफ फिल्ड, इसलिए ये स्टेबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल। इफ द ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड देन इट इज इन मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम में 3d5 है, d5, d में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 10 के हाफ 5 है, हाफ फिल्ड। यहाँ पर 3d10 है, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड, सो इट इज इन मोस्ट स्टेबल कंडीशन। अब ये हो गया कॉपर का, दैट इज
28, 29 है, sorry, this is nickel is 28 and this is 29, and last is zinc having atomic number 30, इसका आएगा argon 4s2 3d10। देखो यहाँ पर भी सेम डिफरेंस, यहाँ पर 4s2 है, यहाँ पर 4s1 है। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और अगर हम देखते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है, वो हम अलग से लेंगे। यहाँ पर स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये जो 10 एलिमेंट्स है 21 से लेके 30 तक, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो सभी कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए ये एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक में। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको एक बार लिख कर देखना है बिना देखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों तरीके से फील करके देखो, इस तरीके से, इस तरीके से। आपको खुद प्रैक्टिस करके ही ये सब चीज़ें आपको आ सकती है ये चीज़ें। और इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन, और एक बार बिना देखे सब लिखो, और बाकी के जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो और भी मैं बेसिक आपको बताऊंगी उसमें। तो अब तक के लिए आपको ये होमवर्क करना है। थैंक यू।